तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइदर और की फैमिली। इसकी पढ़ाएंगे क्या? आइदर और की फैमिली। क्लियर? अब देखिए डियर, आइदर और की फैमिली के बाद में हमारे 10 एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स होंगे और उसके बाद में एक रूट वर्ड रहेगा। क्लियर हुआ डियर? रूट वर्ड रहेगा और रूट वर्ड के बाद में फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। क्लियर हुआ डियर? तो सबसे पहले आपके सामने है आइदर और। क्या है डियर? आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। क्लियर हुआ डियर? आइदर और का मतलब क्या होगा? या तो ये या तो वो। आइदर और का मतलब या तो ये या तो वो। क्लियर हुआ डियर? ओके, जैसे मान के चलिएगा कि पापा जी के साथ आप शॉपिंग पर गए हैं। कहाँ पर गए हैं? अब पापा जी जाएंगे ना शॉपिंग पर तो ऑब्वियसली देखना वो उनके फ्रेंड के यहाँ पर ही आपको लेके जाएंगे। जो उनके फ्रेंड की शॉप है ना उसी पर लेके जाएंगे। क्लियर? और ले जाने के बाद में वो आपसे बोल देंगे कि बेटा या तो ये ले लो या फिर, समझ गए ना डियर? सो आइदर और का मतलब क्या है? या तो ये या तो वो। क्लियर डियर? जैसे किसी के घर आप गए है ना, तो आपसे बोलेंगे कि आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? तो आप सोचेंगे या तो मैं चाय पीऊंगा या फिर कॉफी। क्लियर ना डियर? जैसे आपके टेलीविजन पर मैच भी चल रहा है और मूवी भी चल रहा है, तो या तो आप मैच देखेंगे या फिर आप मूवी देखेंगे। क्लियर हुआ डियर? सो आइदर और का मतलब क्या है डियर? या तो ये या तो वो। आइदर और का मतलब क्या है डियर? या तो ये या तो वो। आइदर और का मतलब क्या है डियर? तो ये या तो। क्लियर? तो आइदर और या तो ये या तो वो। या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक है डियर? या तो मैं जॉब करूंगी या बिजनेस। क्लियर डियर? ओके, तो सबसे पहले आज आपकी क्लास में है आइदर और। क्या है डियर? या तो ये या तो वो। आइदर और का मतलब क्या है? या तो वो। आइदर और का मतलब क्या है? या तो ये या तो वो। आइदर और का मतलब या तो मैं जॉब करूंगी या बिजनेस। या तो मैं चाय पीऊंगा या कॉफी। क्लियर? या तो मैं नाश्ता करूंगा या खाना खाऊंगा। या तो मैं भोपाल जाऊंगा या फिर मैं दिल्ली जाऊंगा। क्लियर बढ़िया? या तो मैं आपको मैसेज भेजूंगा या फिर मैं आपको कॉल करूंगा। क्लियर डियर? सो आइदर और का मतलब क्या है? या तो ये या तो वो। आइदर और का मतलब क्या है? या तो ये या तो वो। आइदर और का मतलब क्या है? या तो ये या तो वो। क्लियर हुआ डियर? अब देखो सेंटेंस, या तो मैं कॉल करूंगा या मैसेज करूंगा। लास्ट में आ रहा है का, क्या आ रहा है डियर? और गा गे की जब भी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा मतलब वो काम जिस काम को हम करें हे, तो हम वहां पर हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे विल। क्या यूज करेंगे डियर? क्या यूज करेंगे हम? ठीक है? या तो मैं कॉल करूंगा या बिजनेस कॉल मैसेज भेजूंगा। क्लियर हुआ डियर? या तो मैं जॉब करूंगा या बिजनेस। या तो मैं मैच देखूंगा या सीरियल जो भी है मूवी कुछ भी। क्लियर डियर? तो करूंगा। अब सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है? या तो मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा। गागे की मतलब विल। गागे की मतलब तो सेंटेंस बोलेंगे आप आई विल। क्या बोलोगे आप? आई विल। आइदर। आई विल के बाद क्या आएगा? अब करने को क्या बोलेंगे आप? डू। आई विल आइदर डू अ जॉब। एक सेंटेंस बन गया आपका। आई विल आइदर डू अ जॉब और अ बिजनेस और अ। ठीक है? अब दूसरा सेंटेंस बनाएगा, या तो मैं चाय पीऊंगा या कॉफी। या तो मैं चाय पीऊंगा या कॉफी। पीऊंगा मतलब गागे की मतलब विल। गागे की मतलब तो सेंटेंस बना गया आई विल टेक। आई विल टेक आइदर टी और कॉफी। क्लियर हुआ? या तो मैं आपको मैसेज भेजूंगा या फिर कॉल करूंगा। क्लियर? तो मैसेज भेजने को क्या बोलेगा आप? सेंड अ मैसेज। मैसेज भेजने को सेंड अ। सेंटेंस बनाओ आई विल। क्लियर? आई विल आइदर सेंड अ मैसेज और कॉल यू। क्लियर हो गया? सो आइदर और मींस या तो ये या तो या तो ये या तो ये या तो ये। क्लियर हुआ? आइदर और क्लियर हुआ? चलो दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, या तो मैं घर साफ करूंगी या सजाऊंगी। ठीक है? जैसे मम्मा ने दो बहनों से बोल दिया, एक को साफ करना दूसरी को सजाना। क्या बोल दिया मम्मा ने? एक को साफ करना है और दूसरी को। तो आप बोलेंगे या
या तो मैं साफ करूंगी, या तो मैं घर साफ करूंगी या सजाऊंगी। तो साफ करूंगी करके की मतलब विल, ठीक है। साफ करने को क्या बोलते हैं? क्लीन। साफ करने को क्या बोलेगा? तो बोलेगा आई विल आइदर क्लीन अ हाउस, क्लियर, और डेकोरेट अ, क्लियर हो गया। सो आइदर और, आइदर और मींस या तो ये या तो ये, क्लियर। अब देखिएगा पापा जी के साथ गए थे आप, क्लियर, तो आपने के पापा जी ने बोला बेटा या तो ये ले लो या ये, क्लियर ना डियर। अब आपको आ गया थोड़ा सा गुस्सा, क्या है आपको? आपने बोल दिया कि पापा ना तो मैं ये लूंगी ना वो लूंगी, तो जस्ट उल्टा कर दिया आपने, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो ये, ना तो मैं जॉब करूंगा ना ही मैं बिजनेस, क्लियर डियर। ना तो मैं आपको मैसेज भेजूंगा ना ही मैं आपको कॉल करूंगा, क्लियर डियर। ना तो मैं बीई करूंगा ना ही मैं एमबीए करूंगा, ना तो मैं हिंदी बोलूंगा ना ही मैं इंग्लिश, मैं तो उर्दू बोलूंगा, समझ गए है ना। तो नाइदर नॉर मींस ना तो ये ना तो ये ना तो ये ना तो ये। देखो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ना तो मैं जॉब करूंगा ना ही मैं बिजनेस, लास्ट में क्या आया? गा। क्या है डियर? क्या है डियर? और गागे की मतलब विल, गागे की मतलब, गागे की मतलब। तो सेंटेंस बोलेंगे ना तो मैं बाइक खरीदूंगा ना ही मैं कार खरीदूंगा, क्लियर डियर। खरीदूंगा गागे की मतलब विल, और खरीदने को बाय, खरीदने को। तो सेंटेंस बनाएंगे ना तो मैं बाइक खरीदूंगा ना ही मैं कार, क्लियर। तो सेंटेंस बनाएंगे आप आई विल, क्लियर, नाइदर बाय अ बाइक, क्लियर। आई विल नाइदर बाय अ बाइक नॉट अ कार, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके। ना तो मैं जॉब करूंगा ना ही मैं बिजनेस, ना तो मैं जॉब करूंगा ना ही मैं बिजनेस। क्या बोलेगा? आई विल, क्या बोलोगे अभी? आई विल नाइदर डू अ जॉब नॉट अ बिजनेस, क्लियर। ना तो मैं चाय पीऊंगा ना ही मैं कॉफी, क्लियर। तो सेंटेंस बनाएंगे आप आई विल टेक नाइदर टी नॉट कॉफी, क्लियर। ना तो मैं घर साफ करूंगी ना ही मैं सजाऊंगी, क्लियर। तो साफ करने को क्लीन, साफ करने को और सजाने को डेकोरेट। सेंटेंस बनाओ आई विल नाइदर क्लीन अ हाउस नॉट डेकोरेट अ हाउस, क्लियर हुआ? ना तो मैं भोपाल जाऊंगी ना ही मैं दिल्ली जाऊंगी। सेंटेंस बनाएंगे आप आई विल गो टू नाइदर भोपाल नॉट दिल्ली, क्लियर हुआ डियर? ओके। सो नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। सो नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, ना तो ये ना तो ये, क्लियर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आइदर। क्या पढ़ा था डियर? या तो ये या तो वो। जस्ट हमने उल्टा कर दिया, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो ये। अब आपके पापा जी ने सुना है ना कि आपने बोल दिया ना तो ये खरीदना है पापा जी हमें ना वो खरीदना। पापा जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, जानते हैं, है ना। और पापा जी उठे दुकान से, वो निकल के बाहर आ गए, क्लियर। अब आप बोलेंगे यार हमारा जो हमने मोमेंट लिया था वो तो गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं मिलने वाला, है ना, क्योंकि पापा जी तो दुकान के। फिर आप मुझसे बोलेंगे पापा, बोलेंगे हाँ बेटा मैं ये भी लूंगी और समझ लिया। सो ये भी और वो भी, ये भी और ये भी और। अंग्रेजी में बोलेंगे ये भी वो भी को एज वेल एज। क्या बोलेंगे डियर? एज वेल एज। क्या बोलेंगे डियर? एज वेल एज। क्या बोलेंगे डियर? एज वेल एज। क्लियर हुआ डियर? फिर से बैकअप लो, आइदर और, या तो ये या तो वो। जस्ट उल्टा कीजिएगा, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, दोनों का कॉम्बो एज वेल एज, ये भी वो भी, क्लियर डियर? तो एज वेल एज मतलब ये भी ये भी ये भी ये भी। सो एज वेल एज का मतलब ये भी। चलो मैं जॉब भी करूंगी और बिजनेस भी करूंगी, क्लियर? तो सेंटेंस बना गया आई विल डू अ जॉब। क्या बोलोगे आप? आई विल डू अ जॉब एज वेल एज अ बिजनेस, क्लियर हुआ? मैं आपको मैसेज भी भेजूंगी और कॉल भी करूंगी। तो सेंटेंस बनाएंगे आप आई विल सेंड यू अ मैसेज एज वेल एज कॉल यू,
मैं घर साफ भी करूंगी और सजाऊंगी भी। तो सेंटेंस बनाएगा आई विल क्लीन अ हाउस एज वेल एज डेकोरेट अ हाउस। क्लियर वर्ड हियर? ओके, सो एज वेल एज मतलब ये भी वो भी, ये भी ये भी ये भी ये भी। मैं चाय भी पीऊंगा और कॉफी भी पीऊंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई विल टेक टी एज वेल एज कॉफी। क्लियर? सो एज वेल एज मतलब ये भी ये भी ये भी। अब मेरी क्लास में ज्यादातर शरारती बच्चे आते हैं, वो लास्ट बेंच पर बैठे। मैं आपसे नहीं बोल रहा मैं मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ, है ना। शरारती बच्चे आते हैं और वो लास्ट बेंच पर बैठ जाते हैं, है ना। और मैं जब भी इस स्ट्रक्चर को पढ़ाता हूँ ये भी, तो पीछे से आवाज आती है वो भी। मस्त जोक मारा। सो एज वेल एज का मतलब ये भी वो भी, ये भी ये भी और वो भी, ये भी ये भी ये भी ये भी। चलो आइदर और का मतलब या तो ये या तो, आइदर नॉट का मतलब ये ना तो, और एज वेल एज का मतलब। अब इसका नेक्स्ट वन है एज सून एज। नेक्स्ट वन क्या है? जैसे ही। एज सून एज का मतलब क्या है? या फिर ज्यों ही, जैसे ही या जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे। क्लियर? जैसे ही भारत में जीता हम नाचने लगे। क्लियर है? क्लियर? जैसे ही या ज्यों, जैसे ही या जैसे ही या जैसे ही या। क्लियर? आप सो एज सून एज का मतलब जैसे ही ज्यों ही, एज सून एज का मतलब जैसे ही ज्यों ही, एज सून एज का मतलब जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे। क्लियर? जैसे ही भारत में जीता हम नाचने लगे। जैसे ही मम्मी ने खाना परोसा हम खाने लगे। क्लियर हुआ? क्लियर? जैसे ही बच्चे को डांटा वो रोने लगा। क्लियर? अब जरूरी नहीं कि ये लगा वाला बनेगा, प्रेजेंट टेंस में भी बन सकता है। जैसे ही मैं आता हूँ पढ़ाने लगता हूँ। क्लियर ना? जैसे ही आप आते हो मैं पढ़ाने लगता हूँ। क्लियर? क्लियर है ना। तो जैसे ही आप बुक ओपन करते हो और पढ़ने लगते हो। क्लियर? ये तो जरूरी नहीं कि सिर्फ पास्ट टेंस में जाए, किसी भी टेंस में बना सकते हो। क्लियर? क्लियर? सो एज सून एज का मतलब क्या है? जैसे ही ज्यों। एज सून एज का मतलब क्या है? जैसे ही भारत मैच जीता हम नाचने लगे। क्लियर? तो जैसे ही को क्या बोलोगे आप? एज सून एज। और भारत को क्या बोलोगे आप? इंडिया। अब आप भारत भी बोल सकते हो, अंग्रेजी में आप भारत भी बोल सकते हो। क्लियर वर्ड हियर? ओके, लेकिन हम भारत बोले या इंडिया बोले, क्लियर, हम भारत बोले या इंडिया बोले, उसकी जो जगह है ना वो यहाँ रहनी चाहिए, कहाँ रहनी चाहिए। हम अगर भारत बोल रहे हैं, है ना, और जगह यहाँ नहीं है, डेफिनेटली रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पर जो फ्लैग लेंगे ना छोटा वाला, जैसे ही उसका एक वीडियो शूट हो जाएगा उसे फेंक देंगे, है ना डियर। तो जगह कहाँ रहनी चाहिए? यहाँ। हम भारत बोले या इंडिया, बात एक। क्लियर? क्योंकि हमारी माँ, उसको हम माँ भी बोलते हैं, कभी मम्मी भी बोलते हैं, कभी मदर भी बोलते हैं, लेकिन उसका प्लेस एक है कि नहीं? वो प्लेस कहाँ है? यहाँ। तो जो भारत में है उसका स्थान कहाँ रहना चाहिए? यहाँ। क्लियर वर्ड हियर? ओके। तो जैसे ही भारत मैच जीता हम नाचने लगे। अब जैसे ही को क्या बोलोगे आप? एज सून एज। क्या बोलोगे आप? अब भारत को क्या बोलोगे आप? इंडिया। अब जीतने को बोलेंगे विन। जीतने को क्या बोलेंगे हम? लेकिन जीता पास्ट में गया, कहाँ पे गया? तो विन का सेकंड फॉर्म है वॉन। क्या आइडिया? क्या आइडिया? क्लियर हुआ? है ना? सेंटेंस बनाओ। एज सून एज इंडिया वॉन द मैच, हम नाचने लगे। तो हमको क्या बोलेंगे? बी। क्या बोलेंगे हम? ये बी स्टार्टेड डांसिंग। बी स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब लगे, स्टार्टेड मतलब डांस के साथ, स्टार्टेड डांसिंग मतलब नाचने लगे। क्लियर दिया? क्लियर हुआ? चलो। जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे। तो जैसे ही को क्या बोलोगे आप? एज सून एज। पुलिस को
क्या बोलोगे आप? पुलिस। आने को बोलते हैं कम, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? जैसे ही पुलिस आई तो कम का क्या हो जाएगा? केम। क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? तो सेंटेंस as soon as पुलिस केम। अब चोर को बोलते हैं थीफ। क्या बोलेंगे ये? थीफ स्टार्टेड रनिंग। क्लियर हुआ सेंटेंस? तो जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे। क्लियर हुआ डियर? ओके। जैसे ही मम्मी ने खाना परोसा हम खाने लगे। क्लियर? तो जैसे ही को क्या बोलोगे आप? as soon as। मम्मी को क्या बोलोगे आप? मदर। क्या बोलोगे आप? आप आपके हिसाब से जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? सेंटेंस बनाओ as soon as मदर। अब खाना परोसने को बोलेंगे सर्व। क्या बोलेंगे हम? लेकिन सेकंड फॉर्म में जाएगा सर्व का हो जाएगा सर्व। क्या हो जाएगा डियर? तो सेंटेंस बनाओ as soon as मदर सर्व फूड। हम खाने लगे तो हमको क्या बोलेंगे? वी। क्या बोलेंगे डियर? सेंटेंस बोलो वी स्टार्टेड ईटिंग फूड। क्लियर हुआ डियर? सो as soon as मतलब जैसे ही। as soon as मतलब as soon as मतलब as soon as मतलब as soon as मतलब एक और सेंटेंस बनाएंगे हम डियर। ठीक है? जैसे ही सराय हम पढ़ने लगे। क्लियर? जैसे ही सराय हम पढ़ने लगे। अब जैसे ही को क्या बोलोगे आप? as soon as। सर को क्या बोलोगे आप? सर। आने को क्या बोलते हैं? कम। कम का सेकंड फॉर्म के। हम पढ़ने लगे वी स्टार्टेड रीडिंग। सेंटेंस बनाओ as soon as सर के वी स्टार्टेड रीडिंग। क्लियर? जैसे ही सर आए हम पढ़ने लगे। अब रीडिंग के बाद आप अब जोड़ दीजिएगा आप हम पढ़ने। क्लियर हुआ डियर? सो as soon as मतलब जैसे ही जो जैसे ही। चलो आइदर और या तो ये या तो जस्ट उल्टा नाइदर नॉट ना तो ये ना तो एज वेल एज ये भी वो भी। और as soon as जैसे ही जो as soon as जैसे ही। अब इसके बाद आएगा आपका as long as। क्या आएगा डियर? as long as का मतलब होता है जब तक तब तक। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? as long as का मतलब क्या होता है? जब तक तब तक। as long as का मतलब क्या होता है? जब तक आप पढ़ोगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? जब तक आप खेलोगे तब तक मैं खेलूंगा। जब तक आप कोशिश करोगे तब तक मैं कोशिश करूंगा। जब तक आप मदद करोगे तब तक मैं मदद करूंगा। क्लियर डियर? जब तक आप इंतजार करोगे तब तक मैं इंतजार करूंगा। जब तक आप टीवी देखोगे तब तक मैं टीवी देखूंगा। क्लियर डियर? तो सेंटेंस का बनेगा जब तक तब तक। जब तक जब तक जब तक। क्लियर? तो देखिएगा इसमें देखिएगा एक चीज हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। जब तक आप खेलोगे तब तक मैं खेलूंगा। लास्ट में क्या आ रहा है? दोनों सेंटेंस में आ रहा है। देखो फिर से बैकअप लो। जब तक आप खेलोगे। क्या बोल रहे हैं? जब तक आप खेलोगे तब तक मैं खेलूंगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है? तो क्या लगना चाहिए? दोनों में एक प्रश्न उठ रहा है यहाँ, है ना? याद रखना। फिर से बैकअप लो। जब तक आप पढ़ोगे तब तक मैं पढ़ूंगा। दोनों में गा रहा है लास्ट में। लेकिन याद रखना जो पहला सेंटेंस रहेगा ना वो रहेगा प्रेजेंट सिंपल का। किसका रहेगा? और दूसरा रहेगा फ्यूचर सिंपल का। समझ में आया डियर? फिर से बैकअप लो। जब तक आप इंतजार करोगे तब तक मैं इंतजार करूंगा। क्लियर? तो दोनों सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है क्या देगी? क्या रहा डियर? लेकिन याद रखना पहला वाला सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट सिंपल का। किसका रहेगा डियर? और दूसरा रहेगा फ्यूचर सिंपल का। किसका रहेगा डियर? फ्यूचर सिंपल का। किसका रहेगा डियर? तो सेंटेंस बनाते हैं जब तक आप पढ़ोगे। जब तक आप पढ़ोगे तो सेंटेंस बनाएंगे हम। तो जब तक को क्या बोलेंगे हम? as long as। क्या बोलेंगे डियर आप? as long as you read। क्लियर? मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? अब एक बात याद रखना, स्पीकिंग में सीधा डायरेक्ट बोल दोगे आप। स्पीकिंग में क्या बोलोगे आप? डायरेक्ट। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को लिखोगे क्या करोगे डियर? तो पहले सेंटेंस के बाद में आपको लगाना है कॉमा। क्या लगाना डियर? क्या लगाना? कॉमा का निशान इससे बना ना आपने। क्या लगाना है हमें?
तो जब तक आप पढ़ोगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? as long as you read। फिर क्या लगेगा? कॉमा। क्या लगेगा? मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। मैं अपने आप को I will teach you। क्लियर है? क्लियर? जब तक आप कोशिश करोगे तब तक मैं कोशिश करूंगा। सेंटेंस बनाओ, as long as you try। अब रिटर्न में क्या लगेगा? कॉमा। क्या लगेगा? मैं कोशिश करूंगा, I will try। क्लियर हुआ? तो याद रखना है डियर, ये जो कॉमा है ना, ये सिर्फ रिटर्न में लगाना। कहाँ लगाना है? ऐसे नहीं बोलना as long as you will try, कॉमा I will try। क्लियर? That is only for return। वो किसके लिए है? जो कॉमा का निशान है वो किसके लिए है? रिटर्न। स्पीकिंग में उसका इस्तेमाल, लेकिन उसका पता होना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में वो चीज आएगी, कॉमा नहीं लगाओगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्लियर है डियर? तो एज लॉन्ग एज में पहले सेंटेंस के बाद क्या लगेगा? कॉमा। क्या लगेगा? कॉमा। चलो दूसरा सेंटेंस, जब तक आप मदद करोगे तब तक मैं मदद करूंगा। मदद को क्या बोलेगा? सेंटेंस बनाओ, एज लॉन्ग एज यू हेल्प। मैं मदद करूंगा, I will help you। जब तक आप क्रिकेट खेलोगे तब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। सेंटेंस बनाइएगा, as long as you play cricket, I will play cricket। जब तक आप टीवी देखोगे तब तक मैं टीवी देखूंगा। सेंटेंस बनाइएगा, as long as you watch TV, I will watch TV। क्लियर? जब तक आप खाना पकाओगे तब तक मैं खाना पकाऊंगा। सेंटेंस, as long as you cook food, I will cook food। क्लियर हुआ? as long as क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? क्लियर हुआ? अब इसके बाद आएगा until unless। क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? until unless, जब तक नहीं तब तक। जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं। अब एक बात याद रखना डियर, जितने नियम हमने एज लॉन्ग एज में इस्तेमाल किए, कहाँ इस्तेमाल किए हैं? वो सारे के सारे नियम हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक चीज का और याद है, ध्यान रखना कि until unless में हमें नहीं के लिए नॉट नहीं लगाना। वो ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव। क्या है डियर? एक चीज और याद रखना है कि सेंटेंस में या तो आप until का इस्तेमाल करोगे या फिर आप unless। दोनों एक साथ इस्तेमाल। क्लियर हो गई सारी बातें? क्लियर हुई? फिर से एक बार बैकअप लो। So until unless, either or का मतलब या तो ये या तो वो। जस्ट उल्टा neither nor, ना तो ये ना तो वो। दोनों का कॉम्बो एज वेल एज, ये भी वो भी। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद आया as soon as, जैसे ही जो ही, जैसे ही जैसे ही। उसके बाद हमने पढ़ा as long as। क्या पढ़ा दिया? जब तक तब तक, जब तक। अब हम पढ़ रहे हैं until unless, जब तक नहीं। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि पहला रहेगा प्रेजेंट सिंपल में, किसमें रहेगा? और दूसरा रहेगा फ्यूचर सिंपल। पहली बात। दूसरी बात, नहीं के लिए हमें नॉट नहीं लगाना। तीसरी बात, या तो आप until का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप दोनों एक साथ इस्तेमाल। क्लियर? क्लियर? मैं हिंदी का सेंटेंस बना, जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं बार बार कोशिश करूंगा। क्लियर हुआ डियर? जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं बार बार कोशिश करूंगा। क्लियर? तो सेंटेंस बनाएंगे आप until। क्या बोलोगे आप? और अपने आप को क्या बोलोगे आप? I। क्या बोलोगे आप? सेंटेंस बनाओ, until I get success। मैं बार बार कोशिश करूंगा। I will try again and again। क्लियर? जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेंटेंस, until you speak English
आपकी मदद करूंगा। क्लियर? जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक मैं आपकी मदद करूंगा। सेंटेंस बनाएंगे हम, until you pass, मैं आपकी मदद करूंगा, I will help you। क्लियर वर्ड ये है। तो जहां पर आपने इस्तेमाल किया है until, अब वहां पर आप क्या बोल सकते हैं? unless। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्लियर? ये एक सेंटेंस बनाएंगे डियर, जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक मैं आपकी मदद करूंगा। सेंटेंस, unless you pass, I will help you। क्लियर? जहां पर आपने इस्तेमाल किया है until unless, है ना, until वहां पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप? unless। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अब देखिएगा, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि until unless के सेंटेंस बनाएंगे आप, है ना, तो नहीं के लिए हमें नॉट नहीं लगाना, बताया ये। लेकिन डियर ये सिर्फ पहले सेंटेंस के लिए, किसके लिए? अगर जरूरत पड़ी लास्ट वाले में तो आप बिल के बाद नॉट लगा सकते। एग्जाम्पल, ठीक है, जब तक आप कॉल नहीं करेंगे, जब तक आप इनवाइट नहीं करोगे, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। क्लियर? या जब तक आप बड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सेकेंड वाले में भी नहीं आ रहा है, तो सेकेंड वाले में बिल के बाद आप क्या लगा सकते हो? क्या लगा सकते हो? सेंटेंस बनाओ, until you work hard। क्या बोलोगे आप? until you work hard, you will not get success। क्लियर हुआ डियर? कोई डाउट नहीं? क्लियर? तो सेकंड वाले सेंटेंस में अगर कभी जरूरत पड़ी नॉट लगाने की तो आप नॉट लगा सकते। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो तो एक बार पूरा का पूरा बैकअप लो, आइदर और, या तो ये या तो वो, नाइदर नॉट, ना तो ये ना तो वो, एज वेल एज ये भी वो भी, एज सून एज जैसे ही जो, एज लॉन्ग एज जब तक तब तक, until unless जब तक नहीं तब तक, जब तक नहीं जब तक नहीं। क्लियर हुआ डियर? चलो डियर, अब आपका एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है डियर? ओके, सो आइदर और का कोई सेंटेंस बना रहा है, या तो ये या तो वो, कोई बना रहा है? आइदर और का कोई बनाएगा? आइदर और, या तो ये या तो, नाइदर और, ना तो ये ना तो, एज वेल एज ये भी वो, एज सून एज जैसे ही जो, एज सून एज जैसे ही। वेरी गुड। चलो आज आपका पहला एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है और वो है टॉक नॉनसेंस। क्या है डियर? टॉक नॉनसेंस। क्या है डियर? बकवास, बकवास करना। टॉक नॉनसेंस का मतलब क्या है? बकवास करना। टॉक नॉनसेंस का मतलब क्या है? अब उन्होंने जैसे कि बोला कि बकवास मत करो, क्या बोला? बकवास मत करो। मना करने को क्या बोलोगे आप? डोंट। क्या बोलोगे आप? डोंट टॉक नॉनसेंस। और मुझसे को बोलोगे विद मी। क्या बोलोगे आप? तो कैसे बोलोगे आप? डोंट टॉक नॉनसेंस विद मी। क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस बनाना है कि आप मुझसे बकवास नहीं कर सकते। आप मुझसे बकवास नहीं कर सकते। और सकता मतलब होता है कैन। सकता मतलब क्या होता है? अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा डियर? यू के बाद क्या आएगा? कैन। क्या आ जाएगा? सेंटेंस बनाओ, यू कैन नॉट, है ना, टॉक नॉनसेंस। यू कैन नॉट टॉक नॉनसेंस विद मी। विद मी मतलब मुझसे। विद मी मतलब आपको मुझसे बकवास नहीं करना चाहिए। क्या है सेंटेंस डियर? आपको मुझसे बकवास नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा डियर? यू के बाद क्या आ जाएगा? शुड। क्या आ जाएगा डियर? क्योंकि चाहिए को क्या बोलते हैं? शुड। चाहिए को क्या बोलेंगे? तो सेंटेंस, यू शुड, नहीं के लिए नॉट। बोलो, यू शुड नॉट टॉक नॉनसेंस विद मी। क्लियर डियर? यू शुड नॉट टॉक नॉनसेंस विद मी। क्लियर डियर? चलो आपसे कौन बकवास करता है उसका नाम लेकर एक सेंटेंस बनाना है। कौन करता है बकवास? वेरी गुड। यस बेटा। My brother talks nonsense with me. वेरी गुड, नहीं बताऊंगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन पार्टिसिपेट करिएगा। यस बेटा। अब स्नेहा के साथ टॉक में यस लगेगा। टॉक्स बोलो, फिर से बोलेगा स्नेहा।
with me. Sneha talks nonsense with me. Very good. Next one. Next one. Yes, beta. हाँ. Thank you so much. Next one. Heart. Heart मतलब चुभना. Heart मतलब चुभना. Heart मतलब चुभना. Heart मतलब मैंने कभी कभी बोला तुम्हारे साथ है ना तो मुझे चुभ रहे हैं. तुम्हारे साथ रहना मुझे चुभ रहे हैं. आजकल तुम पूरे में पूरे मुझे चुभते हो, है ना. तुम्हारी बातें मुझे चुभती हैं, है ना. तुम्हारे ये जो चेहरा है ना, ये जो मासूम सा दिखता है नहीं है, ये मुझे चुभता है. क्लियर है. सो हर्ट मीन्स चुभना. हर्ट मीन्स तुम्हारे शब्द मुझे चुभ रहे हैं. अब तुम्हारे शब्द को क्या बोलेंगे? योर वर्ड्स. क्लियर. योर वर्ड्स आर हर्टिंग मी. क्लियर. योर वर्ड्स आर हर्टिंग मी. तुम्हारे शब्द मुझे चुभ रहे हैं. क्लियर डियर. तुम यहाँ सभी को चुभते हो. तुम यहाँ सभी को चुभते हो. तुमको क्या बोलेगा? यू. अब चुभने को क्या बोलेगा? हर्ट. यहाँ को हियर. यू हर्ट हियर एवरीवन. क्लियर. तुम यहाँ सभी को चुभ रहे हो. क्लियर डियर. सो हर्ट मीन्स क्या होता है? चुभना. हर्ट मीन्स क्या होता है? हर्ट मीन्स क्या होता है? हर्ट मीन्स क्या होता है? चलो, कब किसने कौन सी बात कही थी जो चुभी थी? जल्दी से पूरा मैटर बताओ. उसका पूरे का इंग्लिश बनाएंगे हम. पूरे का मैटर, है ना. एक बार मैं आ रही थी बस से, एक लड़का सामने खड़ा था, वो मुझे घूर रहा था, है ना. तो वो पूरा का पूरा मुझे चुभ रहा था, है ना. तो लड़के को क्या बोलोगे आप? बॉय. क्या बोलोगे आप? बॉय. अब चुभ रहा था. चुभ रहा था का मतलब वॉज. का मतलब सेंटेंस. अ बॉय वॉज हर्टिंग मी. बस में. इन बस. जब मैं कॉलेज आ रही थी. जब. when. अपने आप को I. when I थी मतलब was. when I was coming to college. coming to मेरे दोस्त के साथ. मेरे तो मेरे को हाँ और साथ को with my friend. मंडे को on Monday. ये लो सेंटेंस लंबा हो गया. इंग्लिश बड़ी चीज है क्या? बहुत छोटी चीज है, लेकिन सोचना बड़ी चीज है. सोचना कि मैं कोशिश करूंगी, ये सोचना बहुत बड़ी चीज है कि मैं कोशिश करूंगी, है ना डियर. और फिर सोचने के बाद फिर उसे एक्शन में भी लाना पड़ता. सिर्फ सोचने भर से काम नहीं चलेगा. सोचने को तो मैं सोच लूंगा कल मैं देश का प्रधानमंत्री तो हूँ क्या. मेहनत करूंगा तो हो जाऊंगा, और अब मेहनत करोगे तो आप भी सफल होगे. लेकिन सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती है. उसके लिए मेहनत करना होता है. और जब मेहनत करते हैं तो ताने भी सुनना पड़ता है. क्लियर. लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है. क्लियर. फेल होना पड़ता है. फेल होने के बाद में एनालिसिस करना पड़ता है कि गलती कहाँ हुई, और उस गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और उस गलती में सुधार करके फिर से खड़े होना पड़ता है. और खड़े होने के बाद में फिर कोशिश करना पड़ता है, और शायद अगली बार फिर से फेल होना पड़ता है, और फिर से सारी की सारी कोशिश करना पड़ता है, और फिर खड़े होना पड़ता है, फिर कोशिश करना पड़ता है, फिर लड़ना पड़ता है, और शायद इस बार भी फेल होना पड़ता है. लेकिन सब सफल वो होता है जो फेल होने के बाद में अपने आप को रोकता नहीं है, कोशिश करता रहता है, और उस दिन जिस दिन वो सफल होता है तब लोग उसे किस्मत वाला बोलते हैं कि यार तू तो लकी है. अब इतने दिन से बैंड बजवा रहा था, वो किसी को पता नहीं. समझ गए ना डियर. तो लक वक कुछ नहीं है, मेहनत करें. क्लियर है. सो हर्ट मीन्स चुभना. हर्ट मीन्स योर वर्ड्स आर हर्टिंग मी. तुम्हारे शब्द मुझे चुभते हैं. क्लियर हुआ? चुभ रहे. क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन. टॉक नॉनसेंस. बकवास करना. टॉक नॉनसेंस. और हर्ट मीन्स चुभना. हर्ट मीन्स बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश.
आगे बीन बनाना है। वाह क्या सीन है। खड़े हो जाओ, खड़े हो, इसको लो, कैमरे में लो, करो कैमरे, देखो गौर से देखो इस चेहरे को। किसी ने बोला है भैंस के आगे बीन बनाना। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है मेरे बेटा घुमा फिरा कर बातें करना। क्या होता है बिट्टू, क्या होता है बेटा? वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। सो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? घुमा फिरा कर बातें करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? यकीन मानना ये वास्तविकता है आपके जीवन की। कभी कभी लोग आपके पास आकर आपकी तारीफ करते होंगे, ऐसा होता नहीं है वास्तविक लाइफ कि कोई आपकी तारीफ करे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप तारीफ के काबिल नहीं हो। अरे आप तो तारीफ के काबिल हो, लेकिन कोई करेगा नहीं। और मान के चलिएगा कि कभी कोई आपकी तारीफ कर रहा है ना डियर, मतलब उससे आपको कोई ना कोई काम निकालना है। वो आपसे आके बोलेंगे यार क्या बात, आज सुंदर लग रहे है ना, कल फेसियल कर आया, समझ गए ना डियर, है ना, बहुत मस्का लगाएगा और फिर धीरे से प्यार से बोले क्यों 1000 रुपये मिलेंगे, मैं कल दे दूंगी, है ना डियर। आप भी वो तारीफ सुन के भूल जाएंगे, है ना, आईने में देखेंगे नहीं वास्तविकता। उसने बोला सुंदर लग रही हो तो अपने आप को सुंदर ऐश्वर्या राय समझ लो और उसको 1000 रुपये दे दो। 2 दिन का बोल के 2 महीने बाद वो आपको शकल भी नहीं दिखाएगी। 2 महीने बाद जब आप उसे फोन करोगे ना तो नहीं फोन उठाएगी ही नहीं, वो बड़ी मुश्किल से अननोन नंबर से उठा लेगी, बोली अरे यार मैं भूल गई थी कि तेरे को पैसे देना, दे दूंगी चिंता मत कर। ऐसा करके फिर 6 महीने निकाल देंगे, समझे ना। तो भैया झूठी तारीफ में नहीं फंसना। लोग घुमा फिरा कर बातें करते हैं, क्या करते नहीं है, और घुमा फिरा कर बातें करने को अंग्रेजी में बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो मुझसे घुमा फिरा कर बातें मत करो। अब मना करने को बोलेंगे हम डोंट, क्या बोलेंगे डियर? सेंटेंस बनाओ, डोंट बीट अबाउट द बुश विद मी, विद मी, क्लियर? आप मुझसे घुमा फिरा कर बातें क्यों करते हो? क्यों को क्या बोलेगा? व्हाई, क्या बोलेंगे डियर? सेंटेंस बनाओ, व्हाई डू यू बीट अबाउट द बुश विद मी। सेंटेंस, आप घुमा फिरा कर बातें नहीं कर सकते। सकता मतलब yes, सकता मतलब और मना करने के लिए नॉट, नहीं के लिए नॉट। सेंटेंस बनाओ, यू कैन नॉट बीट अबाउट द बुश विद मी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं जानती हूँ तुम घुमा फिरा कर बातें करोगी, मैं जानती हूँ। अब मैं जानती हूँ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई नो दैट, क्या बोलेंगे डियर? और तुम घुमा फिरा कर बातें करोगी, आगे की मतलब विल, आगे की मतलब सेंटेंस बनाओ, आई नो दैट यू विल बीट अबाउट द बुश विद मी। वेरी गुड, क्लियर हुआ डियर? कोई सेंटेंस बना रहा है बीट अबाउट द बुश का? सिर्फ एक सेंटेंस कोई बना रहा है? कोई बना रहा सेंटेंस? नेक्स्ट है नहीं बना रहा कोई? सो बीट अबाउट द बुश का मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। घुमा फिरा कर, मेरा पड़ोसी घुमा फिरा कर बातें करता है। अब मेरे पड़ोसी क्या बोल गया? माय नेबर। अब ये आ रहा सिंगुलर में जा रहा है तो बीच में क्या लग जाएगा? एस, क्या लग जाएगा? है ना, मुझसे। क्लियर? ठीक है ना डियर? सेंटेंस बनाओ, माय नेबर बीट्स अबाउट द बुश विद मी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन है विद अ ग्रेट फैनफेयर। नेक्स्ट वन क्या है? विद अ ग्रेट फैनफेयर, बड़े धूमधाम से। विद अ ग्रेट फैनफेयर का मतलब क्या है? बड़े धूमधाम से। विद अ ग्रेट फैनफेयर का मतलब क्या है? है ना, वह है उसका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाता है। ये ना गदर 2 की जो गदर 2 का जो प्रमोशन हुआ वो बड़े धूमधाम से हुआ, है ना। शाहरुख उसका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाता है।
क्लियर है डियर? अमिताभ बच्चन जी केबीसी की ओपनिंग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्लियर डियर? सो विद अ ग्रेट फैनफेयर का मतलब क्या है? बड़े धूमधाम से। विद अ ग्रेट फैनफेयर का मतलब क्या है? सलमान बड़े धूमधाम से शादी करेगा। अरे मैं मेरे पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, मेरे पड़ोस में भी एक सलमान रहता है ना डियर? मैं खान की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो सलमान बड़े धूमधाम से शादी करेगा। तो सलमान को क्या बोलोगे आप? सलमान। क्या बोलोगे आप? सेंटेंस बनाओ। सलमान विल मैरी विद अ ग्रेट फैनफेयर। सलमान विल मैरी विद अ ग्रेट फैनफेयर। मैं मेरा बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाता हूँ। तो मैं मेरा बर्थडे, मैं अपने आप को क्या बोलूँगा? आई, है ना? और मनाने को बोलेंगे सेलिब्रेट। क्या बोलेंगे डियर? तो सेंटेंस बनाओ। आई सेलिब्रेट माय बर्थडे विद अ ग्रेट फैनफेयर। क्लियर डियर? सो विद अ ग्रेट फैनफेयर मतलब बड़े धूमधाम से, मतलब बड़े क्लियर हुआ डियर? ओके, सो विद अ ग्रेट फैनफेयर मतलब बड़े धूमधाम से। आगे बढ़े डियर। नेक्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब होता है के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर। क्लियर? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर। क्लियर? सेंटेंस बनाएंगे इसका। आपको पैसे आपके काम के आधार पर मिलेंगे। क्लियर? आपको पैसे आपके काम के आधार पर मिलेंगे। अब मिलेंगे का आगे की मतलब विल, आगे की मतलब सेंटेंस बनाओ। यू विल गेट मनी। क्या बोलेगा? यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ योर। क्लियर हुआ? मैं आपको आपके रिजल्ट के आधार पर पढ़ाऊंगा। क्लियर? मैं आपको आपके रिजल्ट के आधार पर पढ़ाऊंगा। मतलब रिजल्ट से मतलब समझ लेना, जैसे मैंने जितना पढ़ाया आपने उतना रिप्लाई कर दिया तो मैं उसका 4 गुना पढ़ा दूंगा। फिर उतना रिप्लाई कर दोगे मैं और ज़्यादा पढ़ा दूंगा। फिर जितना मैंने पढ़ाया उतना रिप्लाई कर तो मैं और ज़्यादा पढ़ा दूंगा। क्योंकि यहाँ कम नहीं है, यहाँ भंडार है। लेकिन वो निकलेगा कब? जब आप भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तब। क्लियर डियर? ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मतलब। क्लियर? अब देखिएगा, मैं चॉकलेट, है ना, स्ट्रेंथ के आधार पर बांटूंगा। क्लियर? मैं चॉकलेट स्ट्रेंथ के आधार पर बांटूंगा, है ना? अब जैसे मान चलिए स्ट्रेंथ लगभग 100 है तो मैं कितनी चॉकलेट लाऊंगा? 100। तो मैं चॉकलेट बांटूंगा स्ट्रेंथ के आधार पर। तो सेंटेंस आएगा आई विल सर्व चॉकलेट। क्लियर? क्या हुआ? आई विल सर्व चॉकलेट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। सो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब क्या होता है? के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब ओवरब्लेम्ड बाय, दंग रह गया। ओवरब्लेम्ड बाय मींस दंग रह गया। ओवरब्लेम्ड बाय मींस ओवरब्लेम्ड बाय मींस ओवरब्लेम्ड बाय मींस। क्लियर डियर? तो जैसे कि वो है मेरे मोबाइल फोन की कीमत को सुनकर दंग रह गया। वह तुम्हें यहाँ देखकर दंग रह गया। वह तुम्हें मेरे साथ देखकर दंग रह गया। सो ओवरब्लेम्ड बाय मतलब क्या होता है डियर? दंग रह गया। क्या है डियर? सेंटेंस देखेंगे डियर। वह मुझे देखकर दंग रह गया। क्या बोल गया? He was overwhelmed by seeing me. वह मुझे देखकर दंग रह गया। वह तुम्हें देखकर दंग रह गया। He was overwhelmed by seeing you. So overwhelmed by मतलब दंग रह गया। Stress the matter, बात को फैलाना। स्ट्रेच द मैटर मतलब क्या होता है? बात को फैलाना। स्ट्रेच द मैटर का मतलब क्या होता है? बात को फैलाना या बात को बढ़ाना। स्ट्रेच द मैटर का मतलब क्या होता है? बात
को फैलाना या फिर बात को बढ़ाना। क्या कहलाएगा डियर? स्ट्रेच द मैटर। क्या कहलाएगा डियर? स्ट्रेच द मैटर, बात को फैलाना या फिर बात को बढ़ाना। क्या कहलाएगा डियर? स्ट्रेच द बात को मत फैलाओ, बात को मत फैलाओ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट स्ट्रेच द मैटर। तुम बात को फैलाते हो, यू क्या बनेगा? यू स्ट्रेच द मैटर, है ना? तुम्हें बात को नहीं फैलाना चाहिए, तुम्हें बात को नहीं फैलाना चाहिए। चाहिए मतलब शुड, चाहिए मतलब सेंटेंस यू शुड नॉट स्ट्रेच द मैटर। क्लियर है ना? वह बात को फैलाएगा, वह बात को फैलाएगा। आगे की मतलब विल, आगे की मतलब सेंटेंस he will stretch the matter। तो stretch the matter मतलब बात को to move heaven and earth। क्या है डियर? to move heaven and earth, आकाश पाताल एक करना। to move heaven and earth का मतलब क्या होता है? आकाश पाताल एक करना। to move heaven and earth का मतलब क्या है? आकाश पाताल एक करना। उसने तुम्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। क्लियर डियर? वह सफल होने के लिए आकाश पाताल एक करता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जान बचाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। क्लियर है डियर? रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी बचाए रखने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। क्लियर? नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए आकाश पाताल एक कर रहे हैं। क्लियर? तो आकाश पाताल एक कर देना, टू मूव हेवन एंड अर्थ। क्या कहलाएगा डियर? टू मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल उसने तुम्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। He moved, क्या बोलोगे आप? He moved heaven and earth to find you। क्लियर? उसने कार खरीदने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। क्लियर डियर? He bought a car to move heaven and earth। क्लियर डियर? So move heaven and earth का मतलब आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल unwillingly, ना चाहते हुए भी। unwillingly का मतलब क्या है? ना चाहते हुए भी, है ना? देखिएगा, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे उसे बर्दाश्त करना, ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करना। तो ना चाहते हुए भी क्या कहलाएगा? unwillingly। क्या कहलाएगा डियर? ठीक है? ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा। क्लियर? ना चाहते हुए भी मुझे फिर से कोशिश करना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे जॉब करना पड़ा। सो अनविलिंगली क्या कहलाएगा? ना चाहते हुए भी। अनविलिंगली का मतलब क्या दिया? ना चाहते हुए भी। अनविलिंगली का मतलब क्या दिया? ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ा। तो मुझे जाना पड़ा, पढ़ा के लिए हमने क्या पढ़ा है? हैड टू। क्या पढ़ा डियर? क्या पढ़ा डियर? तो मुझे ना चाहते हुए भी वहां जाना पड़ा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? I had to go there। क्या बोलेगा? I had to go there unwillingly। क्लियर हुआ? ना चाहते हुए भी मुझे इंतजार करना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे इंतजार करना पड़ा। I had to wait unwillingly। ना चाहते हुए भी मुझे इंतजार करना, ना चाहते हुए भी मुझे जॉब करना पड़ा। क्लियर? ना चाहते हुए भी मुझे जॉब करना पड़ा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? I had to do a job unwillingly। ना चाहते हुए भी मुझे जॉब करना। क्लियर? ना चाहते हुए भी मुझे मेरे दुश्मन की मदद करना पड़ा। क्लियर? ना चाहते हुए भी मुझे मेरे दुश्मन की मदद करना। तो मदद को क्या बोलेगा? हेल्प, है ना? और मेरे दुश्मन को माय एनिमी। सेंटेंस बनाएंगे हम I had to help my enemy unwillingly। क्लियर? सो अनविलिंगली का मतलब क्या होता है? ना चाहते हुए।
चलो डियर, अब आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है रूट वर्ड। क्या आता है डियर? आपका जो रूट वर्ड है ना, उसमें सबसे पहले है आपके सामने कैच। क्या है डियर? कैच। और कैच का मतलब होता है क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? अब देखिएगा, सबसे पहले अगर आप इस तरह से कोई चीज पकड़ेंगे तो वो कहलाएगी कैच। क्या कहलाएगा डियर? आप इस तरह से, जैसे आपने देखा हो, जैसे शूज पर आप ग्रिप बना देते हैं ना, पकड़ करते हैं ना, जो टायर्स में पकड़ रहती है वो कहलाती है ग्रिप। क्या कहलाएगी? जैसे कार के, बाइक के, बाइसिकल की जो टायर की पकड़ है ना, तो वो पकड़ क्या कहलाएगी? ग्रिप। जैसे बोलते हैं ना, एमआरएफ के टायर की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है, सीएट टायर्स की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत, तो वहां पर उस पकड़ने को क्या बोलोगे आप? ग्रिप। क्या बोलोगे आप? इस तरह से पकड़ेंगे तो क्या बोलोगे आप? कैच। क्या बोलेंगे डियर आप? क्या बोलेंगे डियर आप? क्लियर हुआ? अब साथ ही में जैसे मान चलिए ऐसे आपने पकड़ लिया किसी को बंदूक के दम पर या किसी भी दम पर, तो वहां पर कहलाएगा कैप्चर। क्या कहलाएगा डियर? कैप्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? क्लियर हुआ? सो कैच का मतलब पकड़ना। कैच का मतलब जब इस तरह से कोई चीज पकड़ेंगे तो क्या बोलोगे आप? कैच। क्या बोलेंगे आप डियर? चलो नेक्स्ट, कैच है पकड़ने की कोशिश करना। कैच है मतलब पकड़ने की कोशिश करना। तो क्या कहलाएगा? जैसे मान कोई निकल रहा है, आप ऐसे करके पकड़ते हो, वो निकल जाता है ना, तो वो क्या कहलाएगा? कैचेट। क्या कहलाएगा डियर? कैचेट मीन्स पकड़ने की कोशिश करना। पकड़ने की कैच आए किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, है ना। कई बार आपने देखा होगा ना कि सिर्फ सामने कोई ये बंदा और यहाँ पे हम कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि वो हमारी तरफ देखने लगे, तो क्या कहलाएगा? कैच आए। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? तो किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या कहलाएगा? कैच आए। क्या कहलाएगा डियर? कैच फायर, आग पकड़ लेना। कैच फायर मीन्स जैसे आपने देखो वो कहीं पर थोड़ी बहुत आग लग जाती है, लगती है ना, और पता चला देखते ही देखते वो आग जो है ना तो पूरे एरिया को पकड़ लेती है। क्या कहलाएगा? कैच फायर। क्या कहलाएगा डियर? कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा जाना। कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रंगे हाथों पकड़ा जाना। जैसे लोग रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेते समय उनके जो अधिकारी होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कैच रेड हैंडेड। क्या कहलाएगा डियर? कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा जाना। क्लियर हुआ डियर? तो ये आपका आज का रूट वर्ड। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आइदर और, या तो ये या तो वो। फिर पढ़ा नाइदर ना तो ये ना तो वो। फिर पढ़ा एज वेल एज, ये भी वो भी। फिर पढ़ा एज सून एज, जैसे ही जो। फिर पढ़ा हमने एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक। फिर पढ़ा अंटिल एज, जब तक नहीं तब तक। जब तक नहीं तब तक नहीं, जब तक नहीं तब तक, है ना। सेकंड वाले में नहीं, कंडीशन के हिसाब से। फिर पढ़ा हम लोगों ने 10 हमारे एडवांस लेवल के एक्सप्रेशंस। क्लियर? और फिर हमने क्या पढ़ा? क्लियर हुआ गया है? आज के क्लास में किसी का डाउट नहीं है? पक्का? किसी का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है डियर?